तस्वीरें हैं छठ पूजा की, जिसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आस्था का महापर्व कहा जाता है। एक ऐसा पर्व जिसकी चकाचौंध के आगे दिवाली की चमक भी फीकी पड़ जाती है। इस पर्व की आत्मा बसती है इसके लोकगीतों में, जैसे इस गीत में एक व्रती छठी मैया और सूर्य देव से अपनी संतानों की लंबी उम्र और सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। इस कठिन तप के बदले में मांगी गई मुराद बहुत सीधी है, हमारी संतान सलामत रहे। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जो अक्सर बंद होठों के पीछे दब जाता है। क्या वाकई छठी मैया हमारी ये पुकार सुन रही है? सोचिए, 36 घंटे का निर्जला व्रत जो शरीर को तोड़ने की हद तक कठिन है, क्या वो हमारी संतानों को लंबी उम्र की गारंटी दे सकता है? क्या डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दे देने भर से हमारी मुरादें पूरी हो जाती हैं? या फिर यह सिर्फ एक परंपरा है, एक ऐसी लकीर जिसे हम बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही करते आए थे? तो चलिए दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में हम इसी आस्था की पड़ताल करते हैं। हम जानेंगे कि आखिर छठ पूजा की शुरुआत हुई कैसे, क्यों उपासक खुद को इतना कठिन शारीरिक कष्ट देते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, जिस उद्देश्य के लिए यह सब किया जा रहा है, क्या वो उद्देश्य वाकई पूरा होता है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए शास्त्रों के प्रमाणों से छठ पर्व से जुड़े हर रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, आखिर ये छठ पूजा, जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति में इतनी गहरी लगती हैं, ये शुरू कहां से हुई? इसके जवाब में हमें कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं। एक कहानी कहती है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने पांडवों का खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए यह व्रत किया था। एक और कथा इसे सूर्यपुत्र कर्ण से जोड़ती है, जो पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे। वहीं एक राजा प्रियव्रत की कहानी भी है, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यह यज्ञ और व्रत किया था। ये वो लोक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कानों में पड़ती आई हैं। लेकिन जब हम इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए अपने पवित्र सदग्रंथों को खंगालते हैं, तो हमारे हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं। हैरानी की बात है, पर सच यही है कि हमारे किसी भी वेद, पुराण या यहां तक कि श्रीमद् भगवद गीता में भी छठ नाम के किसी व्रत या पर्व का कोई जिक्र तक नहीं है। तो अगर इस महापर्व का आधार हमारे पवित्र शास्त्र नहीं, बल्कि सिर्फ सुनी सुनाई लोक कथाएं हैं, तो अब हमें इसके एक और पहलू की पड़ताल करनी होगी। और वो पहलू है इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसका 36 घंटे का निर्जला यानी बिना अन्न जल का व्रत। एक ऐसी शारीरिक चुनौती जो नहाए खाए से शुरू होकर खरना पर और कठोर होती है, और फिर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक शरीर की हर परीक्षा ले लेती है। पर सवाल वही है, क्या हमारे पवित्र शास्त्र शरीर को इस तरह कष्ट देने की इजाजत देते हैं? चलिए देखते हैं व्रतों को लेकर हमारे पवित्र सदग्रंथों का क्या आदेश है। सुनिए। पुण्यात्माओं, एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया, 60 साल की उम्र में उसका छोरा हो गया। 60 वर्ष की उम्र हुई जब उसका एक लड़का हो गया। 12 वर्ष का होया, उसने 12-14 वर्ष का होया, इतना उसने चिंता होगी कि तू मर जाएगा, तेरा बेटा वो किसान था, तेरा पुत्र जो है किसान के कार्य से अपरिचित रह जाएगा, कहीं ये भूखा ना मरे। इसलिए उस वृद्ध ने सोचा कि मेरा बेटा युवा होकर इस मेरे द्वारा लिखे हुए अपने खेती के अनुभव को पढ़ लिया करेगा। उसने एक बही में अपना पूरा विवरण प्रत्येक क्रॉप का, प्रत्येक फसल का लिख दिया। इसमें किस समय पहले पानी देवा, किस तरह उसको संवारा, कितना बीज एक एकड़ में बोआ है, और किस प्रकार बेटा उसने काटे पीटे ऐसे करे। और बूढ़े ने वृद्ध जब बार बार ये कहता था, बेटा जब तो युवा होए, मेरे द्वारा लिखे गए इस अनुभव को पढ़ लिया करिए और इस अनुसार तू अपनी खेती करिए, तू अपना मार नहीं खाओगा अपने व्यवसाय में। अब वो बूढ़ा वृद्ध की मृत्यु होगी और उस पुत्र ने पिता की आज्ञा अनुसार उनके द्वारा लिखे लेख को और जुबानी याद कर लिया, बार बार गोट के और रोज पढ़ रहे और करे उस तरह है नहीं जो उसमें लिखा है।
उस तरह नहीं कर रहे हैं जो गीता जी यानी उस लेख वही में लिखा था उस पितानुभव। तो वो क्या कर रहा है, वो डलेड हो रहा है किसान का पुत्र, वो भूखा मरेगा, उसको कोई लाभ नहीं। अब जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन ये साधना है, योग माने साधना, ना तो गणा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, अर्थात जो व्रत रखते हैं उनकी कति सफल, ना ज्यादा सोने वाले की, ना नरे जागने वाले की, ये सफल नहीं होती। अब देखिए पवित्र गीता जी, अब सौसम वेद के साथ सच्चिदानंद गण की वाणी यानी उस सूक्ष्म वेद के तुलना साथ सदग्रंथों की तुलना भी करनी पड़ेगी, जिससे आपने ये जच्चा कि परमात्मा ने जो बोला कबीर जी ने वो भी सत्य है, वो 100% सत्य है, क्योंकि गीता भी प्रमाण दे रही है। देखो श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अध्याय नंबर 6 का और श्लोक नंबर 16। ये देखिए अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग यानी साधना भक्ति न तो बहुत खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, बिल्कुल ना खाना व्रत रखने वाले का, और न बहुत सहन करने वाले का, घना सोने वाले का आलसी का, और न घना जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब परमात्मा अपने सच्चिदानंद घन की वाणी में उस क्या बताते हैं कि प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। अब परमात्मा इस गीता जी में 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ना तो इतना खावे अकंगड़ाई टूटो आलस आ जा पड़ा रे कान तोड़े, और इतना भी नहीं खावे कि बिल्कुल नहीं खावे, क्योंकि बिल्कुल ना खाना व्रत रखना। ये दास हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखा करता, और बचपन 4ठी कक्षा में 5वीं पढ़ा करते, जब देखा देखी दूसरे बच्चे के कारण हमने भी शुरुआत कर दी। अब बालक पर भूख कम उठा करे, अब व्रत रखते थे और 12 बजे तो पहले ना कुछ खाना, तो अब स्कूल चले जाते, छुट्टी होती 1-1:30 बजे, आते इतना घर में 2 बज जाते, तो वो अनुमान याद ना रहा करता, रोटी याद रहा करती, कब 12 बजेंगे, कब छुट्टी की घंटी बज जाएगी, यार घर जाते रोटी माँ शक्कर भी होगी, गुड़ देवेगी, यानी इस तरह याद रहा करती, भगवान ना याद रहता भूख में। तो इसलिए कहा है कि इतना भी नहीं खा, बिल्कुल भी ना खावा, कति कोडा हो जा, उसका फायदा क्या। प्रथम अंजल संयम रखे, अन्न और जल का संयम माने संतुलित भोजन आहार करे, घना भी नहीं खावे, थोड़ा भी नहीं खावे, बिल्कुल ना खाना भी व्यर्थ है। और योग लक्षण सब सतगुरु भाखे, सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत बतावेगा इन बातों को। तो यहां क्या बताया है उसी को फिर लेते हैं, ये क्या करते हैं। सठ दर्शन सब भेक कभावे, बहुविध धुंधुधार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, ये वेद पुराण पढ़ते है गीता। अब गीता पढ़े, वेद पढ़े, उसमें लिखा क्या है कति नहीं जानते, फिर क्या फायदा उसके पढ़ने का। ये तो किसान वाले